वेद सनातन धर्म की आधारशिला हैं। ये मात्र ग्रंथ नहीं बल्कि ब्रह्मांड की चेतना से जुड़े गूढ़ रहस्य हैं, जिन्हें ऋषियों ने अनादिकाल से आत्म साक्षात्कार के माध्यम से अनुभव किया और फिर श्रुति रूप में इस धरती पर प्रकट किया। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, अर्थात ये किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं हैं, बल्कि सृष्टि की ध्वनि श्रुति के रूप में प्रकट हुए हैं। इन वेदों में विज्ञान, दर्शन, भौतिकता, अध्यात्म, ब्रह्मांड, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों को इस प्रकार समाहित किया गया है कि आज तक कोई भी इन्हें पूरी तरह समझ नहीं सका है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इन चारों वेदों में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज के आधुनिक विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। इन ग्रंथों में केवल कर्मकांड नहीं बल्कि चेतना, ऊर्जा, ईश्वर और आत्मा की व्याख्या है, जो हर मानव को ब्रह्मा की ओर ले जाने में सक्षम है। ऋग्वेद में जो रहस्य हैं, वे मूलतः सृष्टि के आरंभ, ब्रह्मांड की रचना और ईश्वर की चेतना को केंद्र में रखते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है, परंतु ज्ञानी उसे विभिन्न रूपों में व्याख्यायित करते हैं। यह वाक्य वेदों की समावेशी दृष्टि का परिचायक है। ऋग्वेद के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि जब कुछ भी नहीं था, न दिन था, न रात, न मृत्यु थी और न अमरता, तब भी एक चेतन शक्ति, एक तत्व अस्तित्व में था जो निराकार था। यह वही ब्रह्मा है जिसकी खोज वेदों का परम उद्देश्य है। यजुर्वेद में यज्ञों का विस्तृत वर्णन है, परंतु इसके पीछे छिपा आध्यात्मिक विज्ञान अद्भुत है। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा परिवर्तन की एक विधि है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से मंत्रों के साथ यज्ञ करता है तो वह एक विशेष कंपन ऊर्जा उत्पन्न करता है जो ब्रह्मांड के सूक्ष्म स्तर से जुड़ जाती है। यजुर्वेद में यह बताया गया है कि प्रत्येक यज्ञ का एक आध्यात्मिक फल होता है: स्वर्ग की प्राप्ति, पापों की क्षमा, जीवन में शांति, रोगों का नाश और चेतना की ऊंचाइयों तक पहुंचना। सामवेद को संगीत का मूल कहा गया है। यह वेद यह सिद्ध करता है कि ध्वनि, संगीत और मंत्रों का कंपन मनुष्य की चेतना को परिवर्तित कर सकता है। सामवेद में राग, स्वर और लय के माध्यम से मंत्रों का उच्चारण होता है, जो न केवल वातावरण को पवित्र करता है बल्कि साधक को समाधि की ओर भी ले जाता है। यह रहस्य आज के वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि ध्वनि की तरंगें ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल सकती हैं। सामवेद का रहस्य यह है कि जो संगीत और मंत्रों की ध्वनि को आत्मसात करता है, वह स्वयं में ब्रह्मा की झलक पाने लगता है। अथर्ववेद को जीवन के दैनिक रहस्यों का भंडार कहा गया है। इसमें आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, भूत प्रेत, औषधि विज्ञान और जीवन के संकटों से उबरने के उपाय दिए गए हैं। यह वेद हमें बताता है कि ईश्वर केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक कण में समाहित है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अथर्ववेद के सिद्धांतों का पालन करता है तो वह रोग, दुख, दरिद्रता, भय और शत्रुओं से मुक्ति पा सकता है। यह वेद यह भी स्पष्ट करता है कि प्रकृति, वनस्पति, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी, ये सभी ईश्वर के अंश हैं और इनसे जुड़कर मनुष्य ईश्वर से जुड़ सकता है। सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कभी किसी पर थोपा नहीं गया। यह धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो आत्मा से परमात्मा की ओर यात्रा का मार्ग दिखाता है। वेदों में आत्मा के विषय में जो रहस्य हैं, वे आज भी वैज्ञानिकों को चकित कर देते हैं। वेद कहते हैं, आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है। यह शरीर तो बदलता है पर आत्मा अमर रहती है। गीता, जो वेदों का सार है, कहती है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा धारण करती है। वेदों में मृत्यु के बाद की यात्रा का भी रहस्य छिपा है। यह बताया गया है कि मृत्यु केवल एक शरीर का अंत है,
आत्मा की नहीं। वेदों में पितृलोक, यमलोक और पुनर्जन्म की भी गूढ़ व्याख्या है। वेद बताते हैं कि प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है और आत्मा को उसी के अनुसार अगला जन्म मिलता है। यह सिद्धांत ही कर्म सिद्धांत कहलाता है, जो कि सनातन धर्म की आत्मा है। वेदों में जो मंत्र हैं, वे केवल शब्द नहीं हैं, वे ऊर्जा की तरंगे हैं। उदाहरण के लिए को ही लें, यह ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। वेदों में कहा गया है कि का उच्चारण करने मात्र से ही चेतना ऊंचाई की ओर उठती है। यह नाद ब्रह्म है, जिससे संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्मांड में एक विशेष फ्रीक्वेंसी की ध्वनि निरंतर गूंजती है और वह के समान है। वेदों में यह रहस्य भी छिपा है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह पंचकोशों से बना है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। यदि कोई साधक ध्यान, योग, प्राणायाम और वेदों के ज्ञान से इन कोशों को जागृत कर ले, तो वह ईश्वर से एकाकार हो सकता है। यही मुक्ति या मोक्ष है। सनातन धर्म वेदों के माध्यम से यह स्पष्ट करता है कि धर्म का उद्देश्य केवल पूजा पाठ या मंदिर जाना नहीं है, बल्कि आत्मा की चेतना को जागृत करना है। वेद यह बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का अंश है, जिसे अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूं। यह कोई अहंकार नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का उद्घोष है। जब मनुष्य इस ज्ञान को आत्मसात कर लेता है, तब वह मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। वेदों में समय के रहस्य भी वर्णित हैं। वे यह बताते हैं कि समय चक्रबद्ध है, सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। ये सभी समय के चरण हैं और प्रत्येक युग में मानव की चेतना, धर्म और अधर्म का संतुलन बदलता है। आज हम कलियुग में हैं, जिसमें अधर्म का प्रभाव अधिक है, परंतु वेदों में यह भी कहा गया है कि यदि साधक नाम जप, ध्यान और सत्कर्म करता है, तो वह कलियुग में भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वेद केवल भारत तक सीमित नहीं हैं। इनमें समस्त ब्रह्मांड का विज्ञान समाहित है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा, पृथ्वी का आकार, जलचक्र, जीवों की उत्पत्ति, ऑल आर मेंशन्ड विद एस्टोनिशिंग प्रिसिजन। वेद कहते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो कुछ इस शरीर में है, वही ब्रह्मांड में है। यह अद्भुत विज्ञान हमें यह समझाता है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं, उसका ही अंश हैं। आज भी यदि कोई व्यक्ति वेदों को हृदय से पढ़े, उसका मन एकाग्र हो, उसकी निष्ठा सच्ची हो, तो उसे वेदों में छिपे रहस्य स्वतः प्रकट होने लगते हैं। वेदों को केवल पढ़ना नहीं, उन्हें जीना होता है। तभी उनके रहस्य खुलते हैं, तभी आत्मा ब्रह्मा के दर्शन करती है। वेदों में छिपे रहस्य अनंत हैं। वेद केवल प्राचीन ज्ञान नहीं, बल्कि सनातन ज्ञान है, जो आज भी उतने ही प्रभावशाली हैं, जितने हजारों वर्ष पहले थे। यही सनातन धर्म की शक्ति है। यह बदलते युगों में भी अपनी प्रासंगिकता नहीं खोता। वेदों का प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक श्लोक एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धारण करता है। वेद हमें ईश्वर से नहीं, अपने भीतर के ईश्वर से जोड़ते हैं। यही रहस्य है वेदों का, यही गहराई है सनातन धर्म की, और यही वह सत्य है जिसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है।